If according to necessary screenshot. इस बार ठीक। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया था। हाँ ठीक है, अब हम लोग का 4, 5 और एक केस स्टडीज क्वेश्चन बाकी है। देखते कितना हो पाता है, क्वेश्चन काफी बड़ा बड़ा होता है। अगर हम लोग जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे वैल्यूज को तो हो जाएगा। अल्फा लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर। तो इनके 5 कस्टमर्स हैं, ABCDE दिख रहा है, ये ऊपर कस्टमर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 कस्टमर्स है, ये 5 कस्टमर्स का प्रॉफिट एनालिसिस करना चाहता है अल्फा लिमिटेड। इट बाइस बॉटल वाटर एट 90 पर केस एंड सेल्स टू रिटेल कस्टमर एट ए लीस्ट प्राइस ऑफ 108 पर केस, ठीक है। तो फिर ये मेनली क्या करता है, बोल रहा है कि ये बॉटल वाटर परचेज करता है 90 करके पर केस, ठीक है, और उसको बेचता है रिटेल वाले को लिस्ट प्राइस में जो कि है 108 पर केस। फिर डेटा दिया हुआ है केस सोल्ड, तो ए कस्टमर को कितना बेचा है, BCDE सब दिया हुआ है। लिस्टेड प्राइस सभी के लिए 108 है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस ए के लिए 108 है, बी को थोड़ा सस्ते में दिया है 106.20, सी को 99 और भी सस्ता, डी को 104, बी से सस्ता बट सी से महंगा, और ई को दिया है 97.20, मतलब सबसे सस्ता ई को दिया है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ए ने कितना बार ऑर्डर प्लेस किया था, 15 टाइम्स, बी का 25, सी 30, 25 और 30 टाइम्स। नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स, कितना बार कस्टमर विजिट्स हुआ है, तो ए 2 बार विजिट किया है, B3, C6, D2 और ई 3 टाइम्स। नंबर ऑफ डिलीवरीज, तो डिलीवरी कितना हुआ ऑर्डर होने के बाद, एक के लिए 10 टाइम्स, 30 टाइम्स, 60 टाइम्स, 40 टाइम एंड 20 टाइम्स। किलोमीटर ट्रेवल्ड पर डिलीवरी, एक बार डिलीवरी करने पे कितना किलोमीटर ट्रेवल करना होता है। अगर ए को देने जाना है तो 20 किलोमीटर, बी को देने जाना है तो 6 किलोमीटर, सी के लिए 5, डी के लिए 10 और ई के लिए 30 किलोमीटर। नंबर ऑफ एक्सपेडिटेड डिलीवरीज, मतलब फास्ट डिलीवरी जिसको बोलते हैं। तो ABCD ये सभी को सभी में से किसी को भी कभी भी फास्ट डिलीवरी करने का जरूरत नहीं पड़ा है। ई को एक बार करना पड़ा है, एक ही बार करना पड़ा है ई के। 5 एक्टिविटीज एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर आर, तो इनका एक्टिविटी भी 5 है। कस्टमर तो 5 है ही, जिनको ये लोग बॉटल्ड वाटर बेचते हैं, ठीक है। और कितना बेचते हैं वो भी बता दिया, कितना बार कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया वो भी बता दिया, कितना बार कस्टमर विजिट किया है वो भी बता दिया, कितने बार डिलीवरी हुआ है वो भी बता दिया, एक बार डिलीवरी पे कितना किलोमीटर ट्रेवल करना है वो बताया है, और कितना बार फास्ट डिलीवरी हुआ है वो भी बता दिया है। और हम लोग को एक्टिविटी भी 5 दिया है। एक्टिविटीज में है इनका 5 एक्टिविटीज, ऑर्डर टेकिंग, कस्टमर विजिट, डिलीवरीज, प्रोडक्ट हैंडलिंग, एक्सपीडिटेड डिलीवरीज, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट भी हमें बता दिया है, बहुत ही अच्छा बात है। हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना नहीं है, देखो हमें रेट बता दिया है, रेट, ठीक है। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर बोल रहा है एक बार ऑर्डर प्लेस करने से 75 रुपीज का खर्चा होता है, एक बार कस्टमर विजिट करने से 600 का खर्चा होता है, एक बार डिलीवरी 1 किलोमीटर करने पे इतना खर्चा होता है, एक केस सोल्ड करने पे, मतलब एक केस बॉटल्ड वाटर बेचने पे 3.75 का प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट लगता है, और एक बार फास्ट डिलीवरी करने पे 2250 का खर्चा होता है, कॉस्ट इनकट होता है। तो हम लोग को रेट भी बता दिया है। अच्छा, फिर देखते हैं करने क्या बोला है। कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ 5 रिटेल कस्टमर नाउ बीइंग एग्जामिन्ड, ABCDE, कमेंट ऑन द रिजल्ट। बोल रहा है कि हमें कस्टमर का ऑपरेटिंग इनकम, हर एक कस्टमर का ऑपरेटिंग इनकम निकालना है। 5 जो रिटेल कस्टमर है सभी का ऑपरेटिंग इनकम निकाल के दिखाना है, और उस रिजल्ट पे हमें कमेंट करना है। तो ऑपरेटिंग इनकम लास्ट क्लास भी हम लोग ये सब कर रहे थे। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग इनकम पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, सेल माइनस COGS करना पड़ेगा। अब सेल कैसे निकाल सकते हैं, सेल हम लोग का ऐसे निकल जाएगा कि जैसे कि किसी भी कस्टमर का बताते हैं, इसका जैसे निकलेगा बाकी सबका वैसे ही निकल जाएगा। ए को हम लोगों ने 4680 केसेस जो है बेचा है, ठीक है। और एट द रेट ऑफ कितना करके बेचा है,
उसको 108 करके, तो ये इंटू इतना। अच्छा, और बी का अगर देखें तो दिस वन इंटू इतना होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग चाहे तो डिस्काउंट भी दिखा सकते हैं, जैसे किसको कितना डिस्काउंट मिला है। जैसे इसका तो कोई डिस्काउंट है नहीं, लिस्टेड प्राइस पे बिका है, इसका डिस्काउंट है, इसका डिस्काउंट है, क्योंकि बाकी सभी को लेस देन लिस्ट प्राइस पे मिला है, तो सेल वैल्यू तो ऐसे ही निकलेगा, ये जो जिस प्राइस पे एक्चुअली बेचा गया है उसके साथ। लेकिन हम लोग जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग डिस्काउंट भी दिखा देंगे, फिर एक्चुअल रेवेन्यू कितना हो रहा है वो दिखाएंगे, उससे सीओजीएस लेस करेंगे। अब सीओजीएस कैसे आएगा? सीओजीएस जो है, ये एकदम स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये लोग एक एक बॉटल्ड वाटर के 90 रुपीज में खरीदते हैं, ठीक है। बेचते हैं सबको अलग अलग, बट खरीदने का जो है वो तो 90 करके ही पड़ रहा है। तो 90 इंटू इतना इसके लिए कॉस्ट, फिर इसके लिए हो जाएगा 90 इंटू इतना, 90 इंटू इतना, 90 इंटू इतना, 90 इंटू इतना, ये करने पे हम लोग को मिल जाएगा सीओजीएस। फिर रेवेन्यू से सीओजीएस लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो, हमें अलग से तो कुछ बोला नहीं है, तो ये एक्टिविटीज की वजह से जो भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है वो सारे एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस ऐड ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। नॉर्मली दूसरे क्वेश्चन में हमें बता देता है, यहाँ कुछ नहीं बोला है, बट जो डेटा है उससे तो वही पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का ये 5 एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है। ऑर्डर टेकिंग हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कस्टमर विजिट, डिलीवरीज, प्रोडक्ट हैंडलिंग, और ये जो है फास्ट डिलीवरी, ठीक है। तो ये सब बता दिया है कि एक एक चीज होने पे क्या खर्चा पड़ता है, एक ऑर्डर होने पे, एक कस्टमर विजिट होने पे, 1 किलोमीटर ट्रैवल होने पे, एक केस सोल्ड होने पे, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, एक फास्ट डिलीवरी होने पे क्या खर्चा है, और सभी कस्टमर ने कितने ऑर्डर जनरेट किए वो बता दिया, कितना कस्टमर विजिट हुआ वो बता दिया, कितना डिलीवरीज हुआ है वो बता दिया, किलोमीटर ट्रैवल बता दिया, फास्ट डिलीवरी बता दिया, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमें पता चल जाएगा। ये करने के बाद हम लोग को करना है कमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कमेंट क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो निकालते हैं हम लोग सीओजीएस का कैलकुलेशन करते हैं, जिससे हमें सीओजीएस मिल जाए। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, और सबसे पहले रेवेन्यू एट लीस्ट प्राइस, क्योंकि हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे नीचे, रेवेन्यू एट लीस्ट प्राइस। तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ केस सोल्ड इनटू लीस्ट प्राइस। तो लीस्ट प्राइस तो हम लोग का है 108, तो नंबर ऑफ केस सोल्ड इन एट द रेट ऑफ 108। ये एक काम करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ केस सोल्ड एट द रेट ऑफ सेकेंड वाले, एट द रेट ऑफ 100। तो अब हम यहाँ पर पूरा डेटा नहीं लिख रहे, डायरेक्ट 108 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 4680 इंटू 108, 5,05,400, 19,688 इंटू 108, 21,26,304, 136,800 इंटू 108, 1,47,74,400। डी का हो जाएगा 71,550 इंटू 108, 77,27,400, 77,27,400, और ई का 8,775, 9,47,700, लेस कर देंगे डिस्काउंट।
डिस्काउंट कैसे मिलेगा? लीस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू केस सोल्ड। तो पहले वाले केस में है कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, 108 में ही बेचा गया। सेकेंड वाले केस में डिस्काउंट देखते हैं। 108 का चीज 106.20 में बेचा गया, 108 माइनस 106.2, तो इतने में बेचा गया इंटू 19688, 35,438.4 है। तो हम पॉइंट को इग्नोर ही कर दे रहे हैं, डायरेक्टली सिर्फ जो पॉइंट के बिना वैल्यूज है उसको लिख रहे हैं। चाहे तो हम लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं। फिर 10899 इंटू 136,800, 1231,200, 1231,200। फिर से 108 माइनस 104.40 इंटू 71,550, 257,580। फिर से 108 माइनस 197.2 इंटू 8775, 94,770, 94,770। ठीक है, ये माइनस करने से आ जाएगा रेवेन्यू। नहीं करने से अच्छा, चलो खत्म। रेवेन्यू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो माइनस करने से हम लोग का जितना जितना आएगा। तो पहला वाला तो 5,05,440, 5,05,440। सेकेंड हो जाएगा 21 लाख। हम ये बी सी ऐसे कर रहे, तुम ई डी इस तरीके से करो। 21, 26, 304 माइनस 35,438, 20,90,866, 20,90,866, 1,47,74,400 माइनस 12,31,200, 1,35,43,200, 1,35,43,200 हुआ है। सी डी का कोई कैलकुलेशन? एमडी का 74,69,820। 74,69,820। और ई का? सी का 8,52,930। तो पहला तो हम लोग का ये आ गया रेवेन्यू। अब इससे लेस करेंगे सीओजीएस तो आएगा जीपी। सीओजीएस कैसे आएगा? 90 नंबर ऑफ केस सोल्ड एट द रेट ऑफ 90, नंबर ऑफ केस सोल्ड एट द रेट ऑफ 90। ठीक है, तो 4680 इंटू 90, 421,200। माइनस कर देते कि बार, नहीं तो फिर से इतना बड़ा डेटा लिखना पड़ेगा। 84,240 जी, 84,240। फिर हो जाएगा 19, 17,71,920। 17,71,920 माइनस कर देते 31,000 नहीं, 3,18,946। हैं। ई का करना है तो सी का करना। 877 इंटू 90, 789, 750 माइनस 852,930, 63,108। सी सी का
1,23,12,000. minus 135,43,200. I'm making 12,31,200. $64, 39, 500 minus 74, 16, 825. 10, 33. जीपी आ गया। लेस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देने से आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। फिर करना पड़ेगा कमेंट कि ये स्टेटमेंट जो हम लोगों ने बनाया इससे हमें क्या पता चल रहा है, उसका कमेंट करना पड़ेगा। तो कमेंट के लिए लगभग इतना जगह रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर में कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट या एक्सपेंस। 5 कस्टमर, साइट में 30 ए सबसे पहले ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर टेकिंग एट द रेट ऑफ 750 कर। ऑर्डर टेकिंग है एट द रेट ऑफ 750 पर परचेज ऑर्डर, पर परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो ए का है 15, 25, 30, 25, 30, 15, 25, 15, 25, 30, 25, 30 into 750, 750, 750, 750, 750। तो कितना आ जाएगा? फिर 75 इंटू 15, 11 टू 50, एक जीरो आएगा। 725 इंटू 70, 18,750. 18,700। ये हो जाएगा 2 जीरो, 22,500. ये वाला 18,750 सेम, और 30 ये वाला 22,500। ये दोनों सेम दोनों से। अच्छा, फिर ऑर्डर टेकिंग के बाद देखते हैं। कस्टमर विजिट 600 पर कस्टमर विजिट, कस्टमर विजिट एट द रेट ऑफ 600 पर कस्टमर विजिट है। तो कस्टमर विजिट कितना का है? 23623, 23623, 600, 1200, 600, 1800, 600, 3600, 600, 1200, 600, 18। कस्टमर विजिट्स के बाद था डिलीवरीज। डिलीवरीज 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल। 5.75 है, लेकिन ये किस बेसिस पे है? बोल रहा है कि पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल, मतलब 1 किलोमीटर ट्रैवल करने से एक डिलीवरी पे 5.75, ठीक है। तो आप
किलोमीटर ट्रैवल कितना है पर डिलीवरी, बोल रहा है एक डिलीवरी करने से एक एक केस में एक डिलीवरी करने का मतलब 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ए जहां पर रहता है वो अगर एक बार डिलीवरी बोलता है तो 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसने कितना बार डिलीवरी किया, डिलीवरी मांगा मतलब कितना बार हम लोगों ने उसको डिलीवरी किया, 10 टाइम्स, तो फिर कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया एक 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 केस में? 200. 200। तो 200 किलोमीटर ट्रेवल करने से कितना कॉस्ट इनकर्ड हो जाए? 200 × 5.75. 5.7, तो 20 × 10 × 5.75। सेम तरीके से बाकी भी होगा। तो 6 × 30, 5 × 60, 6 × 30, 5 × 60, 10 × 40, 20 × 30, 200 × 5.7, 750. 115। 1035. 1725. 2300. 3450. फिर था प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट। $3.75 पर केस सोल्ड। पर केस सोल्ड, एक केस बिकने से 3.75, तो कितना केस बिका है? 4680 इंटू 3.75, 4680 इंटू 3.75, 19688, 136,800, 19688, 136,800 into 3.75 into 3.75, 71,550, 8775। 17,550. 73,830. 5,13,000. 26. 2,68. 312. 12 या 13 है? 0.5813. @50। किसी ने भी नहीं मांगा था फास्ट डिलीवरी, सिर्फ इसने एक ही बार मांगा था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंटू 1, 2250 इंटू, टोटल करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम ए से कर रहे हैं तो ई से करो, ठीक है। 11 प्लस प्लस 50 प्लस 17
31,950. $95,415. Wow. Two lakh 90,563. 62,906. 62,906. 2,90,563. इसके आगे वाला यहाँ दिख रहा है 5,48,820. 31,150. 95,415. 31,150. 95,400. minus 12, 31, 690, 370. ए का करते हैं 84 माइनस 31 53,090. बाकी अब डी का 37,97,57. 7,39,757. 757 आ रहा है, मैंने 3 लिखा है, 0 है इसलिए। और 274. ये बी 2,23,531. तो अब हम लोग को करना है कमेंट। तो कमेंट क्या करेंगे, तो जो 5 कस्टमर है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है, कौन सा कस्टमर से सबसे ज्यादा हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि ये डी तो से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, डी से कमा रहे, तो वही हमें बताना पड़ेगा। तो डी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे 7,39,757, लेकिन सबसे ज्यादा सेल किसको किया है, यहाँ तो सेल, रेवेन्यू तो सेल है, सबसे ज्यादा सेल किसको किया, बी में. सी में मुझे लगता है 1 करोड़ है ना। हाँ मैम, सी में. 1 करोड़ है, ठीक है। तो देखो सेल करने से ज्यादा प्रॉफिट देगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मायने रखता है, कि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब डिस्काउंट का भी एक मैटर था कि कितना क्या डिस्काउंट जा रहा है, ठीक है, वो तो है ही, साथ ही साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखो, सी का ऑपरेटिंग कॉस्ट है 5,40,000, जबकि डी का कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब हमें बताना है कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि डी हमारा सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर, D is most profitable customer. D's profit are even
हायर देन सी का बात इसीलिए आया क्योंकि जिसको हम लोगों ने सबसे ज्यादा सेल किया, हुज रेवेन्यू हाईएस्ट, इसका रेवेन्यू हाईएस्ट है, फिर भी ज्यादा प्रॉफिट रिटर्न हमें डी दे रहा है। अच्छा, अब डी हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है, डी का प्रॉफिट सी से भी ज्यादा है, तो फिर सी को सेल करने के बाद भी उतना प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि मुझे जितना लगता है कि हम लोग का डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट में बहुत इम्पैक्ट आ रहा होगा। देखो कैसे, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट में तो आ ही रहा है, यहाँ देखते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट का देखते हैं किसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो सबका डिस्काउंट निकालो पता चलेगा। 100, सी और डी का ही देखते, सी का डिस्काउंट कितना है, 108 माइनस 99 करने से ही पता चलेगा कितना हो रहा है सी का डिस्काउंट। 9 रुपीज एट द रेट ऑफ 9, और डी का डिस्काउंट कितना हो रहा 3.6. 3.6, ठीक है। तो सी को डिस्काउंट भी मिल रहा है हम लोग का 3.6, और सॉरी 9, और डी को डिस्काउंट मिल रहा है 3.6। अच्छा, तो सी को 9 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि डी को हम लोग का 3.6 का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम भी देखते हैं, वॉल्यूम भी तो, हाँ वॉल्यूम तो सी का ज्यादा है, इसीलिए तो सी का रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर ई सबसे कम प्रॉफिटेबल है शायद। हाँ, वो भी बताना पड़ेगा सारी चीजों का। हाँ, ई सबसे कम प्रॉफिटेबल है, इसको सिर्फ 274 में। देखो डिस्काउंट ज्यादा देने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे लिए, जिस कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही रीजन बोल रहा है कि देखो सी को हम लोगों ने सेल तो बहुत ज्यादा किया, फिर भी मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर डी निकल के आ रहा है सी के जगह, क्योंकि मेन रीजन यही है कि सी का डिस्काउंट शायद सबसे ज्यादा है, नहीं सबसे ज्यादा नहीं, सबसे 9 है। बाकी मतलब अगर सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसी को मिला है वो ई को, फिर उसके बाद सी को, फिर उसके बाद डी को, फिर डी को, और ए को तो कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल, लीस्ट प्रॉफिटेबल, ये सब बताने से ही होगा, मिडिल का बताने का जरूरत नहीं है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल डी हो रहा है, जबकि डी को हम लोगों ने लेकिन सबसे ज्यादा सेल नहीं किया है, फिर भी डी से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो बताने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोग सी को बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग का प्रॉफिट जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज लिख देते हैं, और सबसे कम प्रॉफिटेबल है हम लोग के लिए ई कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज को लिख देते हैं। अब सी का ये लिख दिया, डी प्रॉफिट आर इवन हायर देन सी, ठीक है, ब्रैकेट में हुज रेवेन्यू हाईएस्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं डिस्पाइट हैविंग ओनली कस्टमर सी का वॉल्यूम कितना है, कस्टमर सी का वॉल्यूम है 1,36,800, और डी का है 71,550, हैविंग ओनली 71,550 ऑफ द यूनिट वॉल्यूम। द मेन रीजन, मतलब डी का यूनिट वॉल्यूम है 71,550, बाकी सबका अगर देखें मतलब सी के साथ कंपेयर करें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ई का तो और भी कम है, सबसे ज्यादा तो सी ने ही खरीदा है, उसके बाद डी का ही है, ठीक है। उसके बाद बी, फिर ई, ई फिर ए का वॉल्यूम अगर देखें तो सबसे कम है, ठीक है। द मेन रीजन इज दैट सी रिसीव a discount of rupees 9 per case while
D receive 3.60 at the rate of 3.60 discount per case. Customer E is least profitable, सबसे कम प्रॉफिट यही दे रहा है. It is less than A. ये A से भी कम है. देखो 877 सॉरी ये चीज नहीं, 8775 क्वांटिटी का बात नहीं कर रहे, प्रॉफिट का. देखो ए का प्रॉफिट है 53,090, मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि देखो ए ने 4,680 केसेस लिया, ठीक है, फिर भी मतलब ई से कम प्रोडक्ट खरीदा तो हम लोगों ने उसे कम बेचा, फिर भी ई का प्रॉफिट ए से भी कम है. ई का प्रॉफिट ए से भी कम हो रहा है क्योंकि ई को डिस्काउंट मिला है, जबकि ए को डिस्काउंट नहीं मिला. ई को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला है, ठीक है. तो वही कंपैरिजन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. It is less than A whose revenue is least. Whose revenue is least. तो रेवेन्यू तो लीस्ट होगा ही क्योंकि उसने सबसे कम खरीदा है. देखो इसका सबसे कम है 5,05,440, बाकी सबका ए से ज्यादा है. ये सभी का ए से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है सभी कस्टमर ने, जबकि ए का रेवेन्यू सबसे कम है, सबसे कम. लेकिन तो फिर उसका ही प्रॉफिट सबसे कम होना चाहिए, बट सबसे कम प्रॉफिट किसका हो रहा है, ई का हो रहा है, ठीक है. ई रिसिप्ट कितना डिस्काउंट एट द रेट ऑफ इतना, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ इतना लिख देंगे पर केस. मेक मोर फ्रीक्वेंट ऑर्डर रिक्वायर्स मोर कस्टमर. तो ई का डिस्काउंट देखते हैं. ई का हो गया 108 माइनस 97.2. 13.8. तो कमेंट में मैंने ये लिखा है डी जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर है, जो कि दिख रहा है, ठीक है. डी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है 7,39,000, मतलब डी से हम लोगों ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, ऐसे बोलना चाहिए. 7,39,757, जबकि उसका रेवेन्यू हाईएस्ट नहीं है. रेवेन्यू हाईएस्ट है सी का 1,35,43,200, ठीक है. तो डी इज प्रॉफिट आर इवन हायर देन सी, जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला कस्टमर है, ठीक है. फिर डिस्पाइट हैविंग ओनली, देखो ए डी का तो सिर्फ 71,550 जो है यूनिट वॉल्यूम का, मतलब टोटल वॉल्यूम में बस 71,550 ही उसने परचेस किया है, फिर भी वो हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है. इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करने वाले लोग बैठे हैं, जैसे कि सी 1,36,800. द मेन रीजन इज क्यों ऐसा हुआ कि सी रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर किया फिर भी प्रॉफिट ज्यादा नहीं दे पाया. इसका मेन रीजन ये है कि सी को डिस्काउंट मिला है. सी रिसीव्ड ए डिस्काउंट ऑफ 9 पर केस while डी रिसीव्ड 3.60 डिस्काउंट पर केस. कस्ट अब ये हो गया प्रॉफिट किसका कितना हाईएस्ट है वो, और ई जो है वो सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है इवन ए से भी, जिसका रेवेन्यू सबसे कम है. ए का रेवेन्यू सबसे कम है 5 लाख समथिंग है, बाकी सबका उससे ज्यादा है. लेकिन सबसे कम प्रॉफिट कौन दे रहा है, ई दे रहा है 274. ई जो है वो लीस्ट प्रॉफिटेबल है, इट इज लेस देन ए हुज रेवेन्यू इज लीस्ट. ई रिसिव डिस्काउंट, ई को कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10.8 पर केस, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है. तो इसीलिए उससे हम लोग ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. तो बोल रहा है कि हमें ई से ई को भी अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो उससे बार बार ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है, और हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स होंगे तो हमारा रेवेन्यू और एज वेल एज प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट. फिर उसके बाद स्टेट व्हाट इनसाइडर गेन बाय रिपोर्टिंग बोथ द लिस्ट
सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर ईच ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ बताने के लिए बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है वो लिस्ट प्राइस और एक्चुअल प्राइस जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या गेन होगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला। इनसाइट गेन बाय रिपोर्टिंग both the list selling price and the actual selling price for each customer। तो हमें ये बताना है कि अगर हम लोग एक्चुअल प्राइस में बेच रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस में तो उसमें क्या हमारा गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ both the listed and actual selling price enables अल्फा लिमिटेड, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, टू एग्जामिन which customer has received what discount per case, whether the discount received has any relationship with the sales volume। मतलब देखो, हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बात बोला था, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर बोला था कि इनको प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना है, एग्जामिन करना है। इट बाइज बॉटल, ये रहेगा, डिसाइड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर, इट बाइज बॉटल दिस द डेटा। कहाँ पर तो बोला था, पहले वाले केस में भी बोला था सर, कहीं तो पढ़ा नहीं। ये रहा, नाउ बीइंग एग्जामिन्ड, यहाँ भी बोला था। ठीक है, कि चेक करो कि क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही चीज बोला है, स्टेट व्हाट इनसाइड insights are gained by reporting both the list selling price and actual selling price for each customer। हर एक कस्टमर का लिस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस के वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, उसके वजह से जो गेन हो रहा है, उसका हमें रिपोर्टिंग करने के लिए बोला है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ बोथ द लिस्टेड एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस एनाबल्स अल्फा लिमिटेड। अगर सेपरेट रिपोर्टिंग कर लेते हैं हम लोग लिस्टेड प्राइस से क्या हो रहा है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस से, तो एग्जामिन कर पाएगा कि कौन सा कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिल रहा है पर केस, वेदर द डिस्काउंट रिसिप्ट हैज एनी रिलेशनशिप विद द सेल्स वॉल्यूम। मतलब सेल्स वॉल्यूम के साथ डिस्काउंट रिसिप्ट का क्या कोई रिलेशन बन रहा है। मतलब कैसे, देखो अभी ये करने से समझ में आएगा। कस्टमर, यहाँ पर लिख दिया मैंने सेल्स वॉल्यूम, यहाँ पर लिख दिया डिस्काउंट पर केस। मतलब क्या अगर कोई ज्यादा खरीद रहा है तो हम लोग क्या उसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। नॉर्मली तो यही होता है ना कि ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा डिस्काउंट। जैसे हम लोग जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या फिर जिसको हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग बोलते हैं, जिसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो वहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई बोल रहा है सप्लाई की अगर आप इतना ले लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट हम लोग देंगे, तभी डिस्काउंट देंगे। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, और ये हमें पता है कि क्वांटिटी नहीं बढ़ाने से हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर कितना कितना है। 4680, 19688, 1,36,800, 1,36,800, 19688 और 4680 केसेस।
अच्छा, फिर डी और ई का देख लेते हैं। 71,550, 8,775। अब डिस्काउंट भी चेक करते हैं। तो ए को तो हम लोगों ने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बी को कितना डिस्काउंट मिला है? बी को डिस्काउंट मिला है 108 और 106.20। 99, 104.97 कितना हो जाएगा? ये वाला तो 9 रुपीज आया था। 3.6। 1.8। 1.8। 10.8। 10.8, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो ई को ही दिख रहा है, 10.8। लेकिन कहाँ उसने सबसे ज्यादा वॉल्यूम लिया है? नहीं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम परचेज तो किया है सी ने, लेकिन हम लोगों ने उसको डिस्काउंट जो दिया है सेकंड हाईएस्ट है, मतलब ई के बाद उसी को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन कहाँ 8,775 और कहाँ पर 1,37,800, कहाँ 8,775 सेल्स वॉल्यूम परचेज हुआ है, कहाँ 1,36,800। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो हम लोगों ने ई को दे दिया, ठीक है। और बाकी लोगों का अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट रिलेशन है सेल्स वॉल्यूम के साथ। देखो, अगर सेल्स वॉल्यूम देखें तो हम यहाँ पर जो समझने के लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा परचेज किया है सी ने, नेक्स्ट डी ने, ठीक है। फिर उसके बाद बी ने, ठीक है। फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद ए ने सबसे कम परचेस किया है, तो उसको डिस्काउंट नहीं मिला है। तो देखो, सबसे ज्यादा परचेस किया है सी ने, उसको सेकंड हाईएस्ट डिस्काउंट मिला है। उसके बाद सबसे ज्यादा परचेस किया था, मतलब अगर डिस्काउंट का रैंकिंग लगाए तो ये रैंकिंग में 1 आएगा, ये रैंकिंग में 2 आएगा, ये रैंकिंग में 3 आएगा, ये रैंकिंग में 4 आएगा, ये रैंकिंग में 5 आएगा। मतलब सेल्स वॉल्यूम के साथ जोड़े तो सभी का सेल्स वॉल्यूम के साथ लिंक हो रहा है। देखो, क्योंकि सबसे कम डिस्काउंट ए को मिला है और सबसे कम उसी ने परचेस किया है, तो फिर सेल्स वॉल्यूम के साथ हुआ बात कि भाई आपने कम लिया, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो सबसे कम परचेस किया है वो ई ने किया है, बट ई का ही एक प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सबका सेल्स वॉल्यूम के साथ लिंक है। ई को अगर हम लोग एक साइड में रखे तो बाकी सबका सेल्स वॉल्यूम के साथ लिंक है। देखो, ई का परचेज उतना नहीं है लेकिन उसका हाईएस्ट डिस्काउंट है, लेकिन बाकी सबका देखो परचेज के साथ उसका डिस्काउंट का रैंकिंग, क्योंकि नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट जो खरीदने वाला है वो सी, उसको डिस्काउंट मिला है 9, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। नेक्स्ट हाईएस्ट परचेज करने वाला है डी, उसको नेक्स्ट हाईएस्ट डिस्काउंट मिला है। तो अगर हम लोग देखें ई को, अगर हम लोग एक बार साइड में रखे तो बाकी सारे कस्टमर को उसके सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से ही डिस्काउंट देने का बात अल्फा लिमिटेड ने सोच रखा है। बट ई को क्यों ऐसा डिस्काउंट दिया है वो तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा दिया है। तो वो उनको मतलब देखना पड़ेगा कि ई को किस वजह से इतना ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि वो सबसे कम परचेस कर रहा है। मतलब सबसे कम मतलब आफ्टर ए, बट कम तो है ना। जहां ए को ए का डबल ले रहा है, मान लेते हैं ये 4,000 मानोगे तो ये 8,000, फिर भी ए को कहीं जहां कुछ डिस्काउंट नहीं है इसको 10.8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, द above डेटा क्लियरली शो that the discount given to customer per case has a direct relationship with sales volume, except in
केस ऑफ ई को अगर साइड में रखे, बाकी सबका सेल्स वॉल्यूम के साथ डिस्काउंट का रिलेशन क्लियरली दिख रहा है। द रीजन फॉर 10.80 डिस्काउंट पर केस, मतलब ई का बात हो रहा है, फॉर कस्टमर ई शुड बी एक्सप्लोर। ठीक है, तो इन्हें ऑब्वियसली देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हम लोग ई को इतना फैसिलिटी देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ मैच हो नहीं रहा है, उतना खरीद नहीं रहा है, जबकि सबसे ज्यादा उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो वही बताने के लिए बोला था, तो ये कमेंट कर दिया हम लोग। फिफ्थ नंबर में आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि बेबी सॉफ्ट इज ए ग्लोबल ब्रांड क्रिएटेड बाय बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स थ्री range of beauty soap, baby soft gold, baby soft pearl, baby soft diamond. The budgeted cost and production for the month of December are as follows. तो दिसंबर का बजटेड प्रोडक्शन दिया, प्रोडक्शन ऑफ सोप इतना इतना इतना, 4,000, 3,000, 2,000 यूनिट, ये सब सोप बनाया जाएगा, ऐसा इनका बजट है। रिसोर्स पर यूनिट क्वांटिटी दे दिया है। तो इनको क्या क्या चाहिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर, केमिकल, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब क्वांटिटी बता दिया है कि एसेंशियल ऑयल कितना चाहिए, 60 ml। और ये जो है यहाँ पर उसका रेट कितना है, 100 ml 200 रुपए का मिलता है। ठीक है, तो फिर 60 ml कितने रुपए का मिलेगा वो सब हमें चेक करना पड़ेगा। और एसेंशियल ऑयल सभी का देखो ml में दिया हुआ है, सभी प्रोडक्ट का, बेबी सॉफ्ट, गोल्ड, पर्ल, क्या क्या है। तो इसको 60 ml चाहिए, इसको 55, और इसमें 65 ml चाहिए, लेकिन रेट सबका अलग अलग है। ये 100 ml 200 का मिलता है, ये 100 ml 300 का मिलता है, ये भी 100 ml 300 का मिलता है। कोकोआ बटर 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम, तो कोकोआ बटर जो है वो सभी में सेम चाहिए, और रेट सभी का सेम है, मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है। फिल्टर्ड वाटर 30 ml 30 ml 30 ml चाहिए, और सभी का रेट भी सेम है। केमिकल 10 ग्राम, इसमें 12 ग्राम, इसमें 15 ग्राम चाहिए। और केमिकल जो यूज होता है ये 30 रुपीज 100 ग्राम वाला, 50 रुपीज 100 ग्राम वाला, 60 रुपीज 100 ग्राम वाला यूज होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट लेबर। तो लेबर को कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट, ये सब 1 यूनिट का, 1 यूनिट बनाने में 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, पेमेंट होता है 1 आवर का 10 रुपीज करके सभी को। बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्ब system and absorbed it production overhead to its product using direct labor hour rate which were budgeted at 1,98,000। तो ये पूरा अपना जो बजटेड ओवरहेड है दैट इज 1,98,000, इसको कैसे एब्सॉर्ब करवाता है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट पे। अभी बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड सोच रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करेगा। फॉर दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बजटेड ओवरहेड्स एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर इज बिलो। तो कॉस्ट ड्राइवर तो देना पड़ेगा। तो तीन इनका एक्टिविटीज है, फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट, सुपरवाइजिंग कॉस्ट, यूटिलिटीज। कॉस्ट ड्राइवर बता दिया है, यहाँ पर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बता दिया तीनों का, ये तीनों मिला के हम लोग का हो जाना चाहिए 1,98,000। देखते हैं होता है कि नहीं। 58 और 60 और 80, तो 58 और 50 होता है 1,08,000, 1,18,000 और 80, हाँ 1,98,000 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर बता दिए, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। ठीक है, अच्छा अब द नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस तो बताना पड़ेगा ना, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालने के लिए ये कॉस्ट इनकट होने पे टोटल कितना मटेरियल लिफ्ट होता है, टोटल कितना लेबर आवर, और टोटल कितना, मतलब कितने के अगेंस्ट में ये खर्चा हुआ है वो निकालना पड़ेगा, जो कि नीचे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। कितने मशीन ऑपरेशन होते हैं 1 यूनिट प्रोडक्ट बनने पे, पहले पे 5 5 6 फॉर बेबी सॉफ्ट गोल्ड, मतलब ये प्रोडक्ट वाइज, 3 प्रोडक्ट वाइज दे दिया है। फिर बोल रहा है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू 0.8 kg एंड 1 kg रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है 1 लीटर एसेंशियल ऑयल और फिल्टर वाटर को 0.8 kg और 1 kg के साथ इक्विवेलेंट करने बोला है। मतलब यहाँ पर 1 लीटर एसेंशियल ऑयल अगर है तो इसका मतलब 0.8 kg मान के चलो, अगर केजी में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ा तो, जो कि पड़ेगा इसीलिए बोल रखा है। फिल्टर्ड वाटर अगर 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर यूज हो रहा है तो ये 1 kg के बराबर माना जाएगा। मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इनपुट मटेरियल टेकन टुगेदर। बोल रहे जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब नो लॉस।
फिर बोल रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। पहले तो हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। पहले तो ये निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। Unit cost and total cost using absorption costing method. Calculation of per unit cost and total cost using traditional costing method. तीन प्रोडक्ट है, बेबी गोल्ड, बेबी पर्ल और बेबी सॉफ्ट, ठीक है। डायमंड, बेबी सॉफ्ट तो सभी का नाम है, बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल, बेबी सॉफ्ट डायमंड। अच्छा, तो यूनिट निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा सब मेटेरियल लेबर ये सब का खर्चा, तो ये सब तो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें कहीं ग्राम कहीं एमएल इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो मेटेरियल का खर्चा निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मेटेरियल, जिसका वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। डायरेक्ट लेबर, इसका भी बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। फिर हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, फिर ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, फिर प्रोडक्शन इन यूनिट, फिर लिखेंगे टोटल कॉस्ट। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, ए इंटू वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो क्या क्या है, एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर, केमिकल, ये कुछ रॉ मटेरियल्स है इनका, ठीक है। लेबर का अलग से निकाल लेंगे। अच्छा, अब प्रोडक्ट तो हमारा तीन है, बेबी सॉफ्ट गोल्ड, डायमंड पर्ल और उसके बाद है डायमंड, ठीक है। तो ऑयल का क्या है, सिनेरियो बोल रहा है कि 60 ml ऑयल का जरूरत पड़ता है, 100 ml 200 रुपए का मिलता है, तो 60 ml कितने का मिलेगा। तो 200 रुपए में अगर 100 ml मिलता है तो 1 ml का कितना हो जाएगा, 200/100। 1 ml का जितना होगा इंटू 60 करने से 60 ml का पता चल जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी बोला है कि 300 रुपीज में 100 ml मिलता है, 300 रुपीज में 100 ml मिलता है, तो पर एमएल का पता चल जाएगा। पर एमएल का पता चल गया तो इंटू जितना रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है हम लोग का 55 और 65, तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 और 60, 120, 3 into 55, 165, 195। अच्छा, फिर ये जो कोकोआ बटर है ये 20 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम 200 रुपए का मिलता है सभी के केस में, सभी को 20 ग्राम करके चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये सभी का सेम है, 200 ग्राम, 200 रुपए का 100 ग्राम मिलता है, सभी को 20 ग्राम ही चाहिए, तो सभी का कितना करके पड़ेगा, 40 रुपीज।
सबका सेम है इसलिए मैंने एक ही जगह पे कर दिया, थोड़ा जल्दी करने के लिए, ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चाहो तो पूरा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये फिल्टर्ड वाटर सभी का 100 ml 15 रुपए का मिलता है, सभी को 30 ml चाहिए, इसमें भी वैसे ही कर देते हैं। 100 ml 15 रुपए का मिलता है, ठीक है, तो 30 ml चाहिए। तो 100 ml 15 रुपए का मिलता है, तो 30 ml का कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5। हाँ, 4.5 करके होगा पर यूनिट में फिल्टर्ड वाटर का कॉस्ट। और केमिकल ये अलग अलग है, प्राइस भी अलग है, जो दिया जा रहा है उसका भी अलग है। तो 30/100 × 10, पहला वाला 30/100 × 10, तो ये हो जाएगा 3 रुपीज। 50/100 × 12, 50/100 × 12, 6 रुपीज। 60/100 × 50, थोड़ा सा साइड में, 30/100 9। 9। तो टोटल कितना हो गया मेटेरियल का? 40 और 120, 160, 167.5। अच्छा, ये वाला हो गया 205, 205 और 10, 205 और 10, 215.5। 15.4। और 40 और 9, 248.5। 248.5। ठीक है, अब लिख लेते हैं। कितना कितना आया? 167.5, 215.5, 248 लेबर। कैलकुलेशन मटेरियल, कैलकुलेशन गोल्ड पर लाइन। लेबर का कितना पड़ेगा? 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स। 1 घंटे का 10 रुपया, तो 60 मिनट का 10 रुपया, 30 मिनट्स का कितना होगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी का 60 मिनट्स काम करने का 10 रुपीज, तो 30 मिनट्स का कितना होगा इसका? इसका भी वही 60 मिनट्स, मतलब सेम रेट का लेबर है, मतलब लेबर एक ही जैसा है। इसका 40 मिनट्स और इसका 60 मिनट्स, 40 मिनट्स और इसको लग जाता है 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा। तो इसको तो 10 रुपीज ही देना पड़ेगा। इसको 40 मिनट्स लगता है तो कम देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 400/60। ये 5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 6.67। 5, 6.67 और 10। 5, 6.67 और 10 कितना हो जाएगा? ऐड करो। 172.5, 7, 11, 2, 2, 2 और 158.5। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड इसका भी बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट। अच्छा, ओवरहेड रेट कैसे निकालने बोला है? ओवरहेड रेट निकलेगा टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। तो ये तो गिवन है, 1,98,000।
और डायरेक्ट लेबर आवर कितना हो जाएगा, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 यूनिट बनने में टाइम लगता है 30 मिनट्स, तो 4000 यूनिट बनने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही निकाल ले। 1 यूनिट बनने में 30 मिनट्स लगता है, 4000 यूनिट बनने में लगेगा 4000 इंटू 30 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो आवर पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतने टोटल टाइम के लिए तो वो खर्चा हो रहा है ना, टोटल बजटेड प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर 3000 यूनिट बनने में 40 मिनट्स के हिसाब से 40 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 2000 है और 60 मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,98,000। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 और 3 और 1 4 जीरो, मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60, 2,000। और ये हो जाएगा 500, 500 इंटू 40, दो हजार। 60 कट गया, ये तो 2,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो दो दो चार दो 6,000, 1,98,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 33, 33 करके हो रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड 33 करके हो गया। अब 33 करके लेबर आवर बेसिस पे लगाना है। तो लेबर आवर 1 यूनिट का है कितना, 1 यूनिट बनने में कितना समय लगेगा, 1 यूनिट बनने में 30 मिनट्स लगेगा। अब इसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 33 1 आवर का हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट का कितना होगा वो निकाल लेते हैं इंटू रेस्पेक्टिव जो मिनट्स है। तो 30 @ 33 पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे का 33 रुपीज, तो फिर मतलब 60 मिनट का कितना हो जाएगा, 33 डिवाइडेड बाई 60 इंटू डायरेक्ट लेबर आवर जिसमें जितना लग रहा है, तो 33/60 इंटू 30 मिनट्स, ये हो जाना चाहिए। या फिर हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट है हम लोग का GPT, GP और T। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर कितना करके होगा, 33/60 मिनट का, तो 1 मिनट का 33/60 इंटू 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स और 60 मिनट्स। ठीक है, रुपीज ही लगेगा इस केस में, लग जाएगा, जीरो जीरो कट गया, 33 इंटू 4/6, 22 रुपीज। और ये वाला 30, ये 2 से कट गया, 33/2 कितना होता है, 16.5. 16.5, 22 और 33, 16.5, 22 और 33, ये वाला हम हटा देते क्योंकि मैंने पूरा ही वर्किंग नोट में कर दिया। ठीक है, अब टोटल लगाना पड़ेगा, लगाओ, 189 हो जाएगा। ये हो गया 244.17, ये हो जाएगा 291.5। अच्छा, अब ये क्वांटिटी था इसका 4,432, हाँ 4,333 और 2। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4,000 इंटू 189, ये हम कर रहे हैं, लास्ट वाले से कर। टोटल कॉस्ट 756,000। 5,38,000. नहीं, 5,83,000. आ गया पहले वाले का आंसर। तो मैंने कोशिश किया प्रेजेंटेशन कुछ शॉर्टकट में करने का ताकि हो जाए। ठीक है, जल्दी। अच्छा, फिर पहला क्वेश्चन तो बन गया हम लोग का। सेकंड वाले में बोला है कि स्टेट, नहीं,
सेकंड ये प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एबीसी अप्रोच। अब एबीसी अप्रोच का यूज करके टोटल कॉस्ट दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो ऐसा बोला नहीं है कि टोटल दिखाओ कि मतलब पर यूनिट दिखाओ। तुम लोग एक काम करते जैसे वहां किया वैसे ही करते, पर यूनिट भी निकाल लेते, टोटल भी निकाल लेते, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी पर्टिकुलर्स, गोल्ड पर डायमंड। तो डायरेक्ट मेटेरियल, तो मेटेरियल तो वैसे ही रहेगा जैसा है, तो हम लोगों ने पहले जहां से किया है वहीं से हम लोग मेटेरियल का भी लिख लेंगे। 167.5, 215.5, 248.5, 167.5, 215.5, 248 प्लस डायरेक्ट लेबर, वो भी एज इट इज होगा, सिर्फ चेंज प्रोडक्शन ओवरहेड का होगा। अच्छा, फिर उसके बाद है हम लोग का 5, 6.67 और 10। 5, 6.67 और 10 टोटल करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, जो कि हो जाएगा 172.5, 222.17, 258.5, 258 जब 5 आ रहा है मेरा, तो यहाँ 248.5 लिखना चाहिए। 5 ये कितना आया है 172, और मिडिल वाला 222.17। अब प्रोडक्शन ओवरहेड लगेगा, लेकिन एबीसी मेथड में, ठीक है। तो 3 खर्चा था, इसका कैलकुलेशन करना करते हैं। पहला है फॉर लिफ्टिंग कॉस्ट, एट द रेट ऑफ जितना करके आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सुपर सुपरवाइजिंग कॉस्ट और यूटिलिटीज। सुपरवाइजिंग कॉस्ट और यूटिलिटीज जितना करके आ जाएगा, तो निकल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट ए, यूनिट प्रोडक्शन बी। तो प्रोडक्शन यूनिट है 4000, 3000, 2000, 4000, 3000, 2000, और टोटल कॉस्ट ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर ऑलरेडी 3 बन चुका है, शायद ये 4th नंबर लगाना। हाँ, अच्छा। फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट जो है उसका वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड के ऊपर ये कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, तो 52,000 को डिवाइड करना पड़ेगा वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो पहला यहाँ पर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेट ऑफ मटेरियल। तो सब प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा। कॉस्ट ड्राइवर क्या है हम लोग का, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, ठीक है। पहले देखते हैं कितना मटेरियल उठाया जाएगा।
तो देखो मेटेरियल जो है यहाँ पर हम लोग को एक चीज बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि 1 लीटर, क्योंकि मेटेरियल तो वैसे लीटर में दे रखा है, ठीक है, ये एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, ठीक है, ये एसेंशियल ऑयल है, कोकोआ बटर है, फिल्टर्ड वाटर है, केमिकल है, ये सब बता रखा है। अच्छा, अब हम लोग को वेट देखना पड़ेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले यूनिट प्रोड्यूस्ड, 4000, 3000 और 2000, वेट पर यूनिट ग्राम में हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या क्या मटेरियल लग रहा है, एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर, केमिकल, टोटल 4 आइटम लग रहा है, जिसमें से मेरा 2 ग्राम में है, 2 ml में है, ठीक है। तो जो ml में है उसको भी हम ग्राम में कर लेते हैं, ठीक है। ग्राम में इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो वेट ऑफ मेटेरियल लिफ्टेड है उसको देखो, क्योंकि हर एक चीज को हमें ग्राम में ही करने बोला है, मतलब केजी है तो केजी यानी ग्राम ही हुआ ना, मतलब हम ये कहना चाह रहे केजी यानी ग्राम का मतलब, लीटर तो एक अलग यूनिट हो गया, किलोग्राम ग्राम एक ही जैसा हुआ। अब अगर किलोग्राम से ग्राम करना पड़ा तो उस पर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें बोला है कि 1 लीटर एसेंशियल ऑयल मतलब 0.8 kg मानो, ठीक है। तो 1 लीटर एसेंशियल ऑयल, तो 1 लीटर यानी बोल रहा है 1 लीटर एसेंशियल ऑयल का मतलब 1 kg मानो, तो 60 ml का मतलब कितना मानना पड़ेगा। और इधर से यहाँ पर बताया है कि फिल्टर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू बोल रहा है 1 kg, फिल्टर्ड वाटर को 1 kg मानना है, ठीक है। तो फिल्टर्ड वाटर का तो आसान है, देखो 30 ml मतलब फिर कितना केजी हो जाएगा, तो हम लोग केजी नहीं सभी को ग्राम में बना लेंगे, ठीक है। मतलब ये चीज यहाँ पर ऐसा हो गया, कहाँ लिखे इसको समझाने के लिए, हम लोग को ये बेस मानने के लिए बोला है। 1 लीटर एसेंशियल ऑयल का मतलब 1 लीटर एसेंशियल ऑयल का मतलब 0.8 kg, और 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर 1 kg, 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर का मतलब 1 kg, ठीक है। अच्छा, अब केजी को ग्राम में ट्रांसफर करते, क्योंकि मेरा सब ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.8 × 1000, तो ये हो जाएगा 800 ग्राम, और ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। अच्छा, तो 60 ml मतलब कितना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लीटर दिया है, अब मुझे दिया हुआ है ml, ml दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 लीटर यानी कितना ml, 1 लीटर यानी 1000 ml, ठीक है। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि 1000 ml मतलब 0.8 kg, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं 1000 ml यानी 0.8 kg, और ये वाला भी 1000 ml यानी कि 1 लीटर, ये सब ml में दे रखा है, ठीक है। तो मतलब 1000 ml यानी 800 ग्राम, ठीक है। तो फिर 60 ml यानी कितना ग्राम, 1000 ml यानी 800 ग्राम, तो 1 ml मतलब 800 डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू 60 ml यानी 48 ग्राम हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ, जैसे पहला वाला एसेंशियल ऑयल का है, तो एसेंशियल ऑयल के केस में हम लोग का फिर कितना आ गया, 1000 ml मतलब 800 ग्राम, तो इसका पूरा बना ले 1 ml यानी कितना ग्राम, कहाँ पर लिखे, बताओ, 1 ml मतलब कितना ग्राम, यहाँ लिख देती हूँ, 1000 ml यानी 1 लीटर यानी 0.8 kg यानी 800 ग्राम, ये हो गया एसेंशियल ऑयल का, ठीक है। देयरफॉर 1000 ml यानी 800 ग्राम, तो 1 ml यानी 800 बाई 1000, ठीक है, ये हो गया
1 ml इक्वल कितना ग्राम, तो 1 ml इक्वल टू 0.8 ग्राम। ठीक है, सेम तरीके से 1000 ml यानी 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर, यानी कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ml यानी 1000 ग्राम, तो 1 ml यानी 1 ग्राम, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ml यानी 1 ग्राम। ये एसेंशियल जो है फिल्टर्ड वाटर के केस में अप्लाई हो जाएगा। तो 60 ml, तो 1 ml यानी 0.8 ग्राम, तो 60 ml यानी कितना, 60 प्लस 0.8 ग्राम प्लस नेक्स्ट वाला हम लोग का ग्राम में गिवन है 20 ग्राम, और फिल्टर्ड वाटर 30 ml, तो 30 ml, 1 ml में 1 ग्राम, 30 ml में 30 ग्राम, प्लस हो जाएगा हम लोग का 10 ग्राम का केमिकल। इस तरीके से तो ये कितना हो जाएगा, 20 और ये हो गया 30, 50, 60 और ये हो गया 48, 60 और 48 कितना हो जाएगा, 108। सेम तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसमें कितना लग रहा है, 55 ml और 65, तो 55 ml यानी कितना ग्राम, 55 इंटू 0.8 प्लस 20 ग्राम और ये 30 ml, 20 ग्राम और 30 ml का मतलब 30 ग्राम ही रहेगा यहाँ पर। 1 ml 1 ग्राम है फिल्टर्ड वाटर का, और 12 ग्राम, तो कितना आ जाए, 96। 96 आ रहा है, 96 ये वाला आ रहा होगा, 96 नहीं, 106 आना चाहिए। 65 इंटू 0.8 प्लस 20, 30, 15, 20, 30 देखो आ रहा है कि नहीं, मैंने जितना बोला 106, हम ये वाला देखते हैं, 65 इंटू 0.8 प्लस 50, 65, 117 प्लस 50, 62, तो 106 ये हो गया। ठीक है, तो फॉर लिफ्टिंग कॉस्ट पर ग्राम में निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट है 58,000। ये देखो 58,000 का खर्चा हुआ है, कितना मटेरियल लिफ्ट होने पे, तो ये टोटल करने से ही पता चलेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो 4000 यूनिट के लिए 108 करके, प्लस 3000 यूनिट के लिए 106 करके, प्लस 2000 यूनिट के लिए 117 करके। तो ये वेट जो है, ये एक यूनिट का मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट में इतना मटेरियल का जो है लिफ्टिंग करना पड़ता है, मतलब इतना मटेरियल उठाना होता है। तो फिर 4000 के लिए कितना होगा, तो इस तरीके से निकलेगा। तो 58,000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 108 कितना हो जाएगा, 4,32,000, और ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो, 3,18,000, और ये हो जाएगा 0, 0, 0, 7, 2, 14, 4, हाथ में बचा एक, 2, 3 और ये 2, 2,30,000, तो 318, 230, 980, 06। 0.06 एट द रेट ऑफ 0.06 पर ग्राम, एट द रेट ऑफ 0.06, तो यहाँ पर लिख देता है एट द रेट ऑफ 0.06, वर्किंग नोट नंबर 4 से करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं। अच्छा, चेक क्या करेंगे, हम लोगों ने तो निकाला कितना कितना ग्राम जो है हो रहा है, 108 एक यूनिट का, 108, 106, 117, 108, 106 और 117 ग्राम
एक यूनिट के लिए मेटेरियल लिफ्टिंग होगा और कॉस्ट पड़ता है 6 पैसा करके। तो पहला 6.48, नेक्स्ट वाला 106 इंटू 6.36 और 117 इंटू 7.02 सुपरवाइजिंग कॉस्ट। सुपरवाइजिंग कॉस्ट पर लेबर आवर पे था, सुपरवाइजिंग कॉस्ट था पर लेबर आवर पे, तो 60,000 लेबर आवर थोड़े देर पहले ही हम लोगों ने निकाला था। ये देखो लेबर आवर हम लोग जब डायरेक्ट ये जो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे तब हम लोगों ने लेबर आवर निकाला था 2,000 घंटा 2,000 घंटा 2,000 घंटा, इतना इतना यूनिट बनाने का, तो वहीं से देख के लिख दे रहे 6,000 घंटा, ठीक है। बाकी उसका मतलब वर्किंग नोट नंबर भी दे सकते कि यहाँ से हमें ये चीज मिला, या फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर नहीं वैसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर कितने से मिला वो हम लिखते थे। ये मिल रहा है हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 से मिला, ठीक है। ये हो गया सुपरवाइजिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10 करके, और एक है यूटिलिटीज, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, यूटिलिटीज पर मशीन ऑपरेशन। 80,000 और नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस बोल दिया है। एक यूनिट में 5, 5 और 6, तो एक यूनिट का 5 तो 4,000 है पहले वाला, तो 4,000 इंटू 5, फिर उसके बाद है 3,000 इंटू 5, 5, 5 और 6 था, 6 इंटू 2,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 20, 15 और 12, तो 20, 30, 47, 80,000 डिवाइडेड बाय 47,000 मशीन आवर कितना होगा 1.7। एट द रेट ऑफ 1.70, और वो 10 करके आया, 10 और 1.70। अच्छा, तो कौन से प्रोडक्ट में कितना सुपरवाइजिंग कॉस्ट लग जाता है? तो सुपरवाइजिंग कॉस्ट लेबर आवर के बेसिस पे लगाना है, तो लेबर आवर कितना है, पहले वाले में लगता है 30 मिनट्स, तो ये खर्चा मुझे 30 मिनट्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 घंटे का 10 रुपया, 30 मिनट्स का कितना, तो 10/60 ये तो फिक्स हो जाएगा इनटू डायरेक्ट लेबर आवर, और ऐसा करके ही शायद हम लोग का ये वाला वैल्यू भी निकला था जो कि बिल्कुल सेम है, तो फिर सेम वैल्यू लिख देते, मतलब बाई चांस डायरेक्ट लेबर आवर का वैल्यू भी हम लोग का वही 10 करके ही था, तो सेम आंसर आ जाएगा, तो देख देख के लिख देते, कैलकुलेशन क्यों करे फिर से, 5, 6.67 और 10, 5, 6.67 और 10, अगर ये 10 नहीं आता तो फिर ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। और यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का किस हिसाब से है, मशीन आवर, मशीन ऑपरेशन, एक यूनिट का मशीन ऑपरेशन 5, 5 और 6, अभी तो लिखा हम लोगों ने 5, 5 और 6, ठीक है। एक यूनिट का 5, तो 5 इंटू 1.70, 5 इंटू 1.70, और 6 इंटू 1.70 कितना आ जाएगा, 8.5, 8.5, 10.2। 10, ठीक है, तो बाकी ऐड कर, हम जी का कर रहे हैं तो बाकी वाला करो, 172.5
प्लस 6.48 प्लस 5 प्लस 8.5 192.48 192.48 इंटू 4,000 टोटल कॉस्ट भी आ सकता 7,69,920 कोई सा भी कैलकुलेटर में से बोलो नहीं तो हम करते जा रहे थे 243.7 इंटू 3,000 7 7 लाख 31 31 बना और उसके बाद और वाला 285.72 85.72 5 इंटू lakh 71 440 40 हो गया ये दो तो बन गया और एक क्वेश्चन इसमें बोल रखा है इसमें मैंने जी बोला का है करना था एक बजे से बोल रखा है स्टेट व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोच दोनों अप्रोच में अलग अलग कॉस्ट क्यों आए क्योंकि एक में हम लोग ओवरऑल कॉस्ट को एक ही रेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरे वाले केस में एक्टिविटी वाइज कर रहे हैं बस ये चीज लिख देना द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट अंडर टू सिस्टम is due to difference in the overhead ओवरहेड का ही मेन रीजन है प्राइम कॉस्ट तो सेम आ रहा है सेम आना भी चाहिए प्राइम कॉस्ट में थोड़ा कुछ चेंज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओवरहेड बोर्न बाय ईच ऑफ द प्रोडक्ट ईच ऑफ द प्रोडक्ट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मोर एक्यूरेट ये ज्यादा हमें एक्यूरेट आंसर देगा बस इतना बोलने से ही काफी है चलो जितना टाइम है उसमें फटाफट से हम लोग ये जो देखते हैं कितना फटाफट हो सकता है कि नहीं हो सकता ये वाला करने का कोशिश करते हैं अगर ये हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट दिन दूसरा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं एमसीक्यू भी बचेगा उसका क्या है वो तो कर लेंगे यहाँ पर देखते हैं होता है कि नहीं बोल रहा है कि द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड इज एनालाइजिंग द कस्टमर्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट जेड इट वाज डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 new customer using activity based costing method it buys product z at 5,400 unit and sells to retail customer at a list price मतलब आज जो किया पहला क्वेश्चन उसके तरह ही दिया हुआ है 6480 पर यूनिट द डेटा और 5 कस्टमर दिया हुआ यूनिट सोल्ड लिस्ट प्राइस एक्चुअल सेलिंग प्राइस नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर लगभग सेम है डेटा बस अलग अलग है नंबर ऑफ कस्टमर विजिट नंबर ऑफ डिलीवरीज किलोमीटर ट्रेवल एकदम सेम है आफ्टर ए डिटेल एनालिसिस एंड कंप्यूटेशन द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैज बीन आइडेंटिफाइड और कॉस्ट ड्राइवर भी दे दिया है कॉस्ट फॉर कॉस्ट ड्राइवर दे दिया यू हैव बीन असाइन्ड द फॉलोइंग टास्क ऑफ कंप्यूटिंग डिफरेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हाउ मच कॉस्ट ऑन कस्टमर विजिट इज इनकर्ड ऑन कस्टमर ई हम लोग को बताना है कस्टमर ई के केस में विजिटिंग कॉस्ट हम लोग का कितना लगे ये सिनेरियो वाला प्रश्न तो कस्टमर ई के लिए हमारा विजिटिंग कॉस्ट कितना लगेगा तो कस्टमर तो विजिटिंग कॉस्ट का पहले कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना बोला 3,600 पर कस्टमर विजिट तो ई का ई मतलब सबसे एंड वाला तो ई ने कितना बार विजिट किया ई ने विजिट किया है 3 टाइम्स ठीक है 3 टाइम्स विजिट किया है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 3,600 कितना आएगा 10,800 10,800 एक बार चेक कर लेते हैं मतलब ऑप्शन भी है कि नहीं हाँ ऑप्शन बी विजिट कॉस्ट फॉर कस्टमर
ई। हाँ तो कैसे निकला हम लोग का, कितना बार विजिटिंग था इंटू 3600 किया, कितना इंटू 3600 वो 3. 3, तो कितना आ रहा है 10,800, ऑप्शन बी। हाँ मैच तो हो रहा है। अच्छा फिर नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कस्टमर डी, डी का सीओजीएस कितना है, सीओजीएस फॉर कस्टमर डी। तो सीओजीएस कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस, तो इसको शॉर्टकट में निकालते हैं। देखो डी को हम लोगों ने कितना यूनिट बेचा है, 7,500, 6,480 का चीज हमें रेवेन्यू निकालने बोला है 6264 में, तो 7,500 इंटू 626 निकालो कितना। नहीं ये तो सेल प्राइस हो गया, मुझे सीओजीएस निकालने बोला है, तो सीओजीएस कैसे निकालेंगे, सीओजीएस निकलेगा सेल्स माइनस, मतलब जीपी लेस करना पड़ेगा। ठीक है ये रेवेन्यू निकाल लेते फिर जीपी माइनस करेंगे, बोलो ये कितना आ जाएगा, ये तो रेवेन्यू कितना आ रहा है, 4,69,80,000. और कर रहे हो 69,80,000, ये हो गया रेवेन्यू, रेवेन्यू से लेस करेंगे सीओजीएस, खरीदते हैं कितने में 5400, तो कितना, तो दे दिया थे. कितना आ रहा है, 4,05,00,000. तो सीओजीएस ही तो निकालने मिला, तो हम क्यों जीपी वही तो. निकाल ये, चलो डायरेक्टली तो हम गलती से माइनस करके जीपी क्या कर रहे थे, तो ये ऑप्शन डी के साथ मैच। ठीक है, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ एक्सपेडिटिंग डिलीवरी फॉर कस्टमर ए, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 13,500 इंटू वन, नहीं ए ने तो डिलीवरी की करवाया ही नहीं है, फास्ट डिलीवरी, तो कितना हो जाएगा, जीरो। 0. डी का आंसर हो जाएगा जीरो, डी का, सॉरी थ्री का आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रखा है सी, ऐसा क्यों, कस्टमर ए ने तो करवाया। चलो ठीक है देखते हैं क्यों बोला, तब तक बाकी कर लेते, पता नहीं गलत भी हो सकता है, ये लास्ट का तो देख लेते। बोल रहे कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ कस्टमर ए, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम बोला है ऑफ ईच ऑफ कस्टमर से, ऐसे लोग। ठीक है, तो एक का ही ऑपरेटिंग इनकम निकालने दो है, ए का ही ऑपरेटिंग इनकम निकालने का था। ठीक है, तो ए का ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए का निकालेंगे रेवेन्यू। ठीक है, फिर इससे लेस करेंगे सीओ जीएस, तो ए को 4,500 कितने में बेचा है, 6480, 4,500 6480 में बेचा है। ठीक है, खरीदते हैं कितने में 5,400, तो 4,500 इंटू 5,400, ये करने पे आ जाएगा जीपी, निकाल कितना आ रहा है 4500 इंटू 6480, 91,60,000. 2,91,60,000, फिर ये 45 इंटू 54 और 4 जीरो, 2,430 और 1,2,3,4 0, माइनस करने से कितना आएगा, 4 जीरो हटाने से 1,2,3,4, 2,916 करना पड़ेगा, 486 48,60,000। ठीक है, अब इससे लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट अब निकालना पड़ेगा। ठीक है निकालते हैं,
ऑर्डर के लिए है 4500, ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर टेकिंग 4500 इंटू जितना ए का नंबर ऑफ ऑर्डर होगा। ए का परचेज ऑर्डर है 15 इंटू 15, तो कितना होगा निकालो, तब तक दूसरा वाला लिखते हैं। कस्टमर विजिट 3600, कस्टमर visit 3600 into number of visit, delivery 7.50 into kilometer travel, 7.50 into kilometer travel, फिर product handling 22.50 per case sold, product handling 4750 per case sold यानी 4500, और ये डिलीवरी 13,500, ये तो जीरो आएगा एक एक केस। ठीक है, तो बाकी ये सब माइनस करने से पता चलेगा। और ये तो वैल्यूज लिखना पड़ेगा। कस्टमर विजिट, इन्हें कितना बार विजिट किया है, 2 टाइम्स। डिलीवरी 10 बार हुआ है, 1 किलो, एक डिलीवरी पे 20 किलोमीटर, तो 10 इंटू 20, तो देखो कितना आएगा। सबसे पहला आ जाएगा हम लोग का 4500 इंटू 50, 67,500, 500, 7200, 7200, 150, 200 इंटू 7.5 रुपये। अच्छा, और ये 2 crore 13,75,000। और सब माइनस करके देखो, तब तक एक बार चेक कर लो तो सही है कि नहीं। अब प्रोडक्ट हैंडलिंग इतना ज्यादा नेगेटिव में आएगा तो ये 1500 हो रहा है शायद, 7.5 इंटू 200, हाँ ये 1500 होगा। और ये हो जाएगा 4750 इंटू 4500, 2 करोड़ 13,75,000 ऐसे जा रहा है। 2 crore 14,49,850। इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है 177,450, हम लोग का ये टोटल करो तो कितने आ रहा है? मतलब ये 2 crore हैंडलिंग कॉस्ट कुछ गलत आ रही है। 2 crore 14,49,850 आ रहा है। हैंडलिंग कॉस्ट हो रहा है 1101, ऐसे होगा क्या, गलत हो गया, प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड कॉस्ट कॉस्ट का रेट एक बार देख लीजिए। 22.50 पर केस सोल्ड। 22.5। 22.5 पर केस सोल्ड, तो केस सोल्ड 4500 कितना हो रहा है? 1,01,250। अब माइनस करके देखो कितना हो रहा है। और सबका टोटल आ रहा है 1,77,450। 450, हाँ, और माइनस करने से इतना आना चाहिए 4682 550, मतलब जीपी से देखो 4682 550, चेक करो 4682 550, मतलब ऑप्शन डी। यस मैम। ठीक है, और ये फिफ्थ लास्ट, कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ 5 रिटेल कस्टमर डी एंड यू। फिर से डी और ई का बोल रखा है, डी और ई। डी और ई का हमें क्या बताने के लिए बोला है, ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो डी का रेवेन्यू कितना है, देखो डी का हो जाएगा हम लोग का 7,500 यूनिट बेचा है, कितना करके बेचा है, 6264। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट जीपी निकाल लेते हैं। कैसे, सेल माइनस कॉस्ट कर देते हैं, तो 6264 सेल प्राइस, कॉस्टिंग है 5400, तो जीपी कितना हो गया पर केस 864 इंटू 7,500,
64 इंटू 7,500, ये डी के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ई का कितना हो जाएगा, ई का हो जाएगा 12,750 बेचा जा रहा है, 12,750 बेचा जा रहा है, और इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 5832 माइनस 5400, तो जीपी हो गया 432। तो मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट हम लोग को जीपी मिल जाएगा, ये हम लोग जीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 432 इंटू 12,750, E का है 64 नहीं 64 लाख 80,000 64,80,000। चलो थोड़ा सा काम तो करना, 64,80,000 बहुत ज्यादा लिखना है। 64,80,000 जीपीआर में, ठीक है। हम यही क्या अब लिखे कौन सा E का क्या लिखे 55,0, 55,0830, 55,08,000। अब इसके बाद बाकी एक्टिविटीज का खर्चा जाएगा, ठीक है। ऑर्डर टेकिंग 4500, एक ही बार में कर देते, 4500 इंटू 25 और 30, तो 4500 इंटू 25 और 30, 4500 इंटू 25 और 4500 इंटू 30, 1,35,000। हम लिख कुछ नहीं रहे, डायरेक्टली कर रहे, ये परचेज ऑर्डर का, ठीक है, शॉर्ट में। परचेज ऑर्डर के बाद ये कस्टमर विजिट 3600 इंटू 2 इंटू 3, कस्टमर विजिट 3600 इंटू 2 इंटू 3, 7200 और 10,800 10,800 कस्टमर विजिट्स, ठीक है। फिर इसके बाद है डिलीवरी 7.50, डिलीवरी तो 7.50 इंटू 40 इंटू 10, मतलब 7.50 इंटू 400 और 7.50 इंटू 600, 3,000 और 4,500 4,500। हम अच्छा, डिलीवरी लिख दिया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट हैंडलिंग 22.50 पर केस सोल्ड, प्रोडक्ट हैंडलिंग 22.50 पर केस सोल्ड, तो केस सोल्ड कितना है, ये 7,500 शायद, 22.5, हाँ, इंटू 7,500, वो 3,000 होगा कौन सा, ये वाला 8,000 8,000 8,000 3,000, और ये वाला निकालो 7,500 इंटू 22.5, कितना होगा, 1,68,750 और 22.5 इंटू 12,750, 286,875। डिलीवरी स्पीड अप वाला सिर्फ एक का ही है, ई का 13,500। अब टोटल लगाओ और माइनस कर दो, डायरेक्टली माइनस ही कर दो, ये जीत से आ जाएगा। हम डी का कर रहे हैं, तुम ई का करो, 64,80,000 माइनस 1,12,500, 7,200, 3,000, 168,750, 61,88,550। देखते हैं ऐसा कुछ है भी नहीं। 50,57,325 57,325 ऑप्शन तो लास्ट वाले के साथ मैच हो गया, 61,88,50, 88,50।
ठीक है, तो सारे ऑप्शंस तो मैच हो गए, बट मुझे लगता है वो वाला गलत दिया हुआ है, उसका आंसर ऑप्शन मतलब आंसर तो दिया हुआ है बट ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, डी होगा उसका आंसर। क्योंकि अगर, हाँ, अगर एक चीज हो सकता है, अगर हमें आंसर अगर मैच ही करना है, जो कि आंसर इनका थर्ड का इन्होंने दे रखा है सी, वो अच्छा सी लिख रखा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया, जीरो लिखा है सी लिखा है। ओ अच्छा, तो जीरो लिखा है बट सी लिख दिया, ऑप्शन डी होना चाहिए, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का सारा आंसर सी सही बना है, तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में कर दिया बिकॉज सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया। अच्छा, वो चलो ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें बाकी रहने को जो है रह गया है एमसीक्यू। तो नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर हम लोग करेंगे, या तो उसके स्टार्टिंग में या फिर एंड में हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। कितना सारा है वैसे, अब चला गया एमसीक्यू, वो ज्यादा है नहीं, बस एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है फिर अजीत।